प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नई यूनिट प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार मुख्य कार्यपालिका, सूत्र, स्टाफ, व्यवसायिक अभिकरण, संचार, नेतृत्व, निर्णय तथा अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम मुख्य कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार या शासन के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो है उसका कार्य विधि का निर्माण करना है। कार्यपालिका जो विधि है या नीतियां हैं उनको क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका क्या है, विधि की व्याख्या करती है। हमारा विषय लोक प्रशासन है और लोक प्रशासन का मुख्य संबंध शासन के कार्यपालिका से होता है और कार्यपालिका जो है वो जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से युक्त संस्था, जिसको विधायिका कहते हैं, उसके द्वारा निर्मित कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों को क्या है, वास्तव में वो लागू करती है। तो व्यापक या सामूहिक रूप से कार्यपालिका में वे सभी कर्मचारी तथा संस्थाएं आ जाती है जिनका संबंध क्या है, राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करने से है और जो कानून के रूप में उनको प्रकट की गई है। अब हम मुख्य कार्यपालिका के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कार्यपालिका के शीर्ष पर विराजमान व्यक्ति मुख्य कार्यपालिका कहलाता है। मुख्य कार्यपालिका विभागों के अध्यक्ष तथा सरकारी पद सोपान में उच्चतम स्तर के सार्वजनिक प्रशासकों से है, जिसमें वह व्यक्ति, लोक सेवक तथा अन्य लोग जो मुख्य कार्यपालिका की सहायता के लिए भर्ती किए जाते हैं वो भी शामिल हैं। वास्तव में संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र क्या है, कार्यपालिका का पर्याय है और जिसके इस कार्यपालिका के शीर्ष पर जो विद्यमान प्राधिकारी है वही क्या है, मुख्य कार्यपालिका कहलाता है। तो हमारे यहाँ अगर भारत में बात करें तो कार्यपालिका जो है वो 3 प्रकार की है। यथार्थ रूप से अपने मोटे तौर पर देखें तो एक तो वास्तविक कार्यपालिका है और एक नाम मात्र की कार्यपालिका है और एक क्या है, प्रशासनिक कार्यपालिका है। नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति है केंद्र में और राज्यों में राज्यपाल है, और वास्तविक कार्यपालिका जो है उसमें प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद केंद्र में और राज्यों में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है, और प्रशासनिक कार्यपालिका जो है वो कर्मचारी वर्ग है। तो इस प्रकार से क्या है, कार्यपालिका के बारे में आप लोगों ने मुख्य कार्यपालिका के बारे में जाना। अब हम मुख्य कार्यपालिका जो है उसके प्रकारों के बारे में देख लेते हैं। विश्व के विभिन्न जगहों में ये प्रारूप प्रचलित हैं। पहला है संसदीय तथा अध्यक्षीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका जो है वो भारत, जापान, ब्रिटेन जैसे देशों में चल रही है और संसदीय व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था। जैसे राष्ट्रपति और जो सम्राट है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। ये नाम मात्र की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख होते हुए भी यह नाम मात्र की कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका के परामर्श के अनुसार ही कार्य करती है। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद होती है और यह वास्तविक कार्यपालिका वास्तव में उन सभी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करती है जो शासन संचालन के लिए क्या है, आवश्यक है। वास्तविक कार्यपालिका विधायिका में से ही चुनी जाती है तथा अपने कार्यकारण में वह विधायिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी होती है। दूसरी ओर अध्यक्षीय जो कार्यपालिका है वो एकल कार्यपालिका होती है और इसका श्रेष्ठ उदाहरण क्या है, अमेरिका है। वहाँ राष्ट्रपति ही क्या है, सर्वोच्च कार्यपालिका होता है और वह न तो विधायिका का भाग होता है और न ही वो क्या है, उसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार से क्या है, संसदीय और अध्यक्षीय कार्यपालिका। इसके पश्चात है एकल और बहुल कार्यपालिका। जब कार्यपालिका से संबंधित सभी निर्णय एक व्यक्ति लेता है तो वह क्या है, एकल कार्यपालिका कहलाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल भी होता है, परंतु वह केवल कार्य की सुविधा के लिए बनाया जाता है। उत्तरदायित्व की दृष्टि से
राष्ट्रपति ही क्या है प्रमुख होता है एकल कार्यपालिका में। बहुल कार्यपालिका में भारत, जापान, ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद को गिना जा सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर क्या है निर्णय लेता है, तथा संकट की घड़ी में क्या है सारी मंत्रिपरिषद क्या है एक साथ डूबती है। दूसरी ओर स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका एक विशिष्ट उदाहरण है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में समान स्तर के 7 सदस्य मिलकर क्या है बहुसदस्यीय निकाय बनाते हैं, जिसको बुंदेसराट अर्थात संघीय परिषद कहते हैं। यह सदस्य विधायिका में से चुने जाते हैं और विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं, किंतु इन्हें एक निश्चित अवधि से पहले नहीं हटाया जा सकता। इस बहुसदस्यीय निकाय का कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, केवल सुविधा के लिए एक सदस्य को राष्ट्रपति तथा एक को क्या है उपराष्ट्रपति 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो इस प्रकार से एकल और बहुल कार्यपालिका भी विश्व में प्रचलित है। इसके पश्चात आती है पैतृक तथा निर्वाचित कार्यपालिका। ब्रिटेन, जापान तथा स्वीडन जैसे देशों में राष्ट्रपति का पद जो है, राष्ट्राध्यक्ष का पद जो है वो वंशानुगत है, अर्थात राज्याध्यक्ष की मृत्यु के पश्चात उसकी संतान या संबंधी को राज्याध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरी ओर भारत, फ्रांस, अमेरिका, इटली आदि में क्या है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जिन लोकतांत्रिक देशों में राष्ट्र का अध्यक्ष या राज्य का अध्यक्ष का पद पैतृक है, वहाँ राज्याध्यक्ष को कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ नहीं दी गई हैं। तो इस प्रकार से मुख्य कार्यपालिका जो है उसके ये 3 प्रकार है विश्व के भिन्न भिन्न देशों में। इसके पश्चात अब हम देखते हैं संसदीय और अध्यक्षीय कार्यपालिका में क्या अंतर है। संसदीय कार्यपालिका जो है उसका निर्माण विधायिका में से होता है और अध्यक्षीय कार्यपालिका जो है वो विधायिका से क्या है पृथक और स्वतंत्र रहती है। संसदीय कार्यपालिका में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक और नाममात्र, एक नाममात्र होती है और एक वास्तविक होती है, जबकि अध्यक्षीय में क्या होता है एकल कार्यपालिका होती है। इसी प्रकार संसदीय जो कार्यपालिका है उसमें राज्य का अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति सरकार के अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि अध्यक्षीय कार्यपालिका में क्या है राज्य का अध्यक्ष तथा सरकार का अध्यक्ष एक ही होता है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति जो हैं वो राज्य के भी अध्यक्ष हैं और सरकार के भी अध्यक्ष हैं, वहाँ दोहरी कार्यपालिका नहीं है। इसी प्रकार संसदीय कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद जो है में क्या है सामूहिक उत्तरदायित्व का नियम लागू होता है, जबकि अध्यक्षीय में क्या है मंत्रिपरिषद में ये नियम लागू नहीं होता। संसदीय कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि यहाँ अध्यक्षीय में कार्यपालिका संविधान के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका में से क्या है लिए जाते हैं, जबकि अध्यक्षीय कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका के भाग नहीं होते, उसके मेंबर नहीं होते। कार्यपालिका विधायिका को भंग करने की सिफारिश कर सकती है संसदीय में, जबकि अध्यक्षीय में क्या है कार्यपालिका विधायिका को भंग नहीं कर सकती क्योंकि वो उसके मेंबर ही नहीं होते। इसी प्रकार संसदीय कार्यपालिका के में क्या है कार्यपालिका के सदस्य विधायिका की कार्यवाही में भाग लेते हैं, ये क्या है मेंबर होते ही नहीं इसलिए भाग भी नहीं लेते। संसदीय कार्यपालिका को विधायिका अविश्वास प्रस्ताव से क्या है हटा सकती है। विधायिका क्या है कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकती है, जबकि अध्यक्षीय में क्या है कार्यपालिका को विधायिका केवल महाभियोग प्रस्ताव से हटा सकती है। इसी प्रकार अंतिम जो अंतर है वो है संसदीय कार्यपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं पाया जाता है, जबकि अध्यक्षीय में क्या है शक्ति पृथक्करण क्या है स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस प्रकार से क्या है ये संसदीय और अध्यक्षीय कार्यपालिका के बीच अंतर है।